नमस्कार बच्चों, हम जो इलेक्ट्रिक करंट लेसन है उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन नॉलेज दूं कि अपने सर्किट में जो बैटरी ऐड करते हैं, एक माइनस प्लस और एक माइनस, तो प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल। अब अपने पास ये एक बैटरी है जिसको मैं बी से लिख रहा हूँ, और ये इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया विदाउट की और विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। When potential difference applied across a wire means of a battery, a steady current begin to flow in the circuit। जब पोटेंशियल डिफरेंस को आप सर्किट में अप्लाइड करोगे तो स्टडी करंट बिगिन टू फ्लो इन द सर्किट। तो सर्किट में बच्चों एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है। दिस करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग को माइनस लिख रहा हूं मैं, डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट हमेशा उच्च विभव, उच्च पोटेंशियल डिफरेंस से माइनस की ओर चलती है। बच्चों, बैटरी को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उसमें जो माइनस वाला टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वाले से ज़्यादा होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस है वो माइनस से प्लस की ओर रवाना होता है। या यूं कहें कि दोनों जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस हो जाता है, अंतर हो जाता है, एक का ज़्यादा एक का कम। तो प्लस से बच्चों उसके विपरीत, पहले तो मैं आपको बता दूं कि माइनस का डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन बहते हैं, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्लस से माइनस की ओर बहते हैं। आप ज़रूर जानते होंगे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये जो मैं दूसरे कलर से है वो इलेक्ट्रिक करंट की कंडीशन को मूव कर रहा हूँ, ये ऐसे देखो, यूँ, ये इलेक्ट्रिक करंट है इस प्रकार से, यानी इलेक्ट्रॉन है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण माइनस से प्लस की ओर मूव होते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्लस से माइनस की ओर मूव होती है। आफ्टर सम टाइम ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द वायर बिकम्स हॉट। जब कुछ देर तक इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट चलती है तो इलेक्ट्रिक करंट चलने के कारण बच्चों वर्क होता है, और आप जानते हो वर्क की एनर्जी है, वर्क इज एनर्जी। और इस एनर्जी के कारण वायर है वो हॉट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम ऑफ द फ्लो ऑफ पोटेंशियल ऑफ द फ्लो ऑफ करंट द वायर्स बिकम हॉट। वायर से वो हॉट हो जाता है, मतलब ये वायर गर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी के कारण। इट मीन्स दैट करंट द वायर बिकम, इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज being कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ, ये गर्म हुआ, तो आप इसको अदर वर्ड्स में लिख सकते हो भी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्टेड
हो गई। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, हीट बनने लग जाएगी, यहाँ ये गर्म हो जाएगा। दिस इज ए फिनोमेन, यह एक घटना है। फिनोमेन मतलब फिनोमेनन, घटना। दिस फिनोमेनन नोन एज thermal effect of heating effect of electric current and heat is produced is called Joule's heat। जो हीट बनती है उसको जूल हीट बोलते हैं। The flow of electric current through is called Joule's heating effect and heat is produced is called Joule's heat। Various electric appliances such as electric bulbs, electric fans, electric irons, geyser, electric heater आर बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट। बहुत सरल लैंग्वेज में बच्चों में आपको बता दूं कि बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करते हैं। आपने घरों में देखा जो गर्म हो जाते हैं, जैसे बल्ब, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, तो ये जो है वो हीट देते हैं। यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मैं आपको एक और रफ डायग्राम से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये कोई भी अपने एक बैटरी है, इस बैटरी को अपने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। जो माइनस टर्मिनल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है। देन इलेक्ट्रॉन मूव्स -2 प्लस। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, मूव करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स अप्लाई होता है, तभी तो मूव करते हैं। और बच्चों फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो श्योर ही इसमें वर्क होता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट। ये जो वर्क है वो इस वायर में इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण हो रहा है, तो इसलिए इसको वर्क ही एनर्जी है। आपने 9th क्लास में रीड किया होगा कि वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क, बोथ आर सेम, दोनों सेम हैं। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये जैसी इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसमें शुरू होगी प्लस से माइनस की और डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो हीट है इसको जूल्स हीट बोलते हैं। और ये जो फिनोमेन है वायर्स का गर्म हो जाना, फिनोमेनन, इस फिनोमेनन को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो इस पर वर्क करते हैं, आप जानते हो, याद नहीं रहे तो याद रखो कि वो इंस्ट्रूमेंट जो गर्म करने पर हीट हो जाते हैं। सबसे इसमें पहला नाम घरों में आता है इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। दूसरे नंबर पर गीजर, गीजर आपने देखा होगा, ये भी गर्म हो जाता है। तीसरे नंबर पर हीटर, हीटर जो हीट करता है वो हीटर है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस पर वर्क करते हैं। समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।